इजराइल को खुदा का खौफ दिखा रहे तुर्की के सांसद को भाषण के बीच में ही दिल का दौरा पड़ गया। इस घटना का डरा देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसे देखकर लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें सांसद हसन बितमाज तुर्की की संसद में भाषण देने के दौरान ही अचानक बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिरते नजर आए। और इसके बाद तो जैसे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां तैनात सुरक्षा कर्मी और सदन में बैठे दूसरे सांसद अपनी सीट से उठकर उनकी तरफ भागते हुए दिखाई दी। असल में हमास से छिड़ी जंग में शुरुआत से ही तुर्की इजराइल का विरोध जता रहा और इसीलिए वो सांसद भी गाजा में हो रही इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ संसद में भाषण दे रहे। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से कुछ देर पहले ही वो खुदा के खौफ की बात कर रहे थे। उन्होंने बयान दिया कि गाजा में बेकसूर लोगों पर हमले करने वाले इजराइल को खुदा के खौफ से डरना चाहिए। Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız। तुर्की के वो सांसद भाषण खत्म होते ही अचानक गिर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इजराइल को हत्यारा तक बता दिया, क्योंकि सामने आए उस वीडियो में वो जिस जगह पर खड़े होकर भाषण देते दिख रहे थे वहां एक पोस्टर रखा था और उसमें बड़े अक्षरों में कातिल इजराइल लिखा नजर आया। मतलब कि तुर्की के उस सांसद ने अपने राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के सुर में सुर मिला लिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की के नेता ने इजराइल को हत्यारा करार दिया। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तो बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी तक कह दिया था और इजराइल को आतंकी देश बता दिया था। जबकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया था। एर्दोगान के मुताबिक हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि हमास एक ऐसा संगठन है जो अपनी जमीन और वहां के लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच तुर्की के उस सांसद ने भी इजराइल के खिलाफ विरोध जताकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और इससे ये माना जा रहा है कि तुर्की के दूसरे नेता भी एर्दोगान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी तुर्की पूरी तरह से इजराइल को घेरने में जुटा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एर्दोगान ने हमास से जंग खत्म होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।